नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि पर। जैसा कि हम सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल को जानने का प्रयास कर रहे थे, उसी में आज हम दो स्थल को लेंगे। उसके बाद किसी भी सभ्यता का विकास कैसे होता है, इनको जानने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं। आप सभी बने रहिए, कॉपी कलम निकालिए, नोट कीजिए, साथ ही समझते रहिए। तो पहला स्थल लिखते हैं कोट डीजी। कोट डीजी, ये जो कोट डीजी है, इसकी वर्तमान स्थिति देखें तो ये सिंध प्रांत में है। वर्तमान स्थिति कहाँ है? तो सिंध प्रांत के खेरपुर में। सिंध प्रांत के खेरपुर में। इसकी खोज कब हुआ? तो 1935 में। खोज 1935 में धुर्य ने किया। एडी में धुर्य ने। धुर्य ने किया। यहां से दो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। MI दो साक्ष्य क्या है? साक्ष्य पहले तो यहां से कांसे की चूड़ियां मिली है। कांसे की चूड़ियां। कांसे की चूड़ियां मिली है। और दूसरा क्या है? तो यहाँ पे किले बंद बस्ती मिले हैं। यहाँ किले बंद बस्ती मिले हैं। ये मान लेते हैं बस्ती है, तो इसके चारों तरफ ये क्या है? किले बंद किया हुआ है। तो किले बंद क्या मिले हैं? बस्ती। तो यहाँ से मात्र इतना ही याद रखना है। इसकी वर्तमान स्थिति कहाँ है? तो सिंध के खेरपुर प्रांत में। सिंध प्रांत के खेरपुर जिले में है। और खोज कब हुआ? तो 1935 ईस्वी में। किसने किए? तो धुर्य ने किया। नाम इंपॉर्टेंट है। किसने किया? धुर्य ने। और दो इंपॉर्टेंट साक्ष्य यहां से प्राप्त हुए हैं। एक तो कांसे की चूड़ियां मिली है, और उसके बाद किले बंद बस्ती मिला है। एक बस्ती है जो कि क्या है? किले बंद किया हुआ है। तो जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो चलिए इसको मिटाते हैं और अगला देखते हैं। अगला स्थल लेते हैं राखी गढ़ी। राखी गढ़ी। ये जो राखी गढ़ी है, इसकी यदि वर्तमान स्थिति देखें तो ये हरियाणा के जिंद जिले में है। कहाँ है? तो हरियाणा के जिंद जिले में। वर्तमान स्थिति हरियाणा के जिंद जिले में। ये जो है धोलावीरा के बाद भारत में खोजा गया दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। तो लिखते हैं यह धोलावीरा के बाद भारत में खोजा गया सबसे बड़ा स्थल है। सबसे बड़ा स्थल है। यदि बोले क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा कौन है, तो देखते हैं क्षेत्रफल के आधार पर। क्षेत्रफल के आधार पर
यदि बोले क्षेत्रफल के आधार पर तो सबसे बड़ा स्थल है गनेरी वाला। इसके बाद दूसरा है हड़प्पा। और इसके बाद है दूसरा मोहनजोदड़ो। तो यहाँ की मुख्य विशेषता क्या देखें तो इसकी वर्तमान स्थिति कहाँ है, राखी गढ़ी की यदि बोले वर्तमान स्थिति कहाँ है तो हरियाणा के जिंद जिले में है। और यहाँ यह जो है धोलावीरा के बाद दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, धोलावीरा। यदि बोले दूसरा कौन है तो राखी गढ़ी। क्षेत्रफल के आधार पर यदि देखें सबसे बड़ा स्थल कौन है तो गनेरी वाला, और दूसरे नंबर पर हड़प्पा, तीसरे नंबर पर मोहनजोदड़ो है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो चलिए इसको मिटाते हैं और अब देखने का प्रयास करते हैं किसी भी सभ्यता का विकास कैसे होता है और कैसे वे समाप्त होते हैं। तो ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका कार्यकाल हम जैसा कि कार्बन 14 पद्धति के द्वारा यदि देखते हैं तो वो क्या है तो 2300 से 1750 BC ये है। लेकिन और सारे वैज्ञानिक आए हैं जो कि क्या माना है 2500 से लेकर के 1750 BC। तो हम इसके आधार पर बात करते हैं। तो पहले जो ये जो सिंधु घाटी सभ्यता थे, पहले जब इनका विकास हो रहा था तो विकास जब हो रहा था उस समय इसे कहा गया प्राक हड़प्पा। क्या कहा गया, प्राक हड़प्पा। ये समय कब से कब तक है तो ये 2500 से 2100 BC तक। ये कैसा सभ्यता है तो ग्रामीण सभ्यता है। जब विकास होगा किसी भी सभ्यता का तो कैसा होगा, ग्रामीण। और इसके बाद परिपक्व हड़प्पा होता है। परिपक्व हड़प्पा इसका कार्यकाल कहां से कहां तक है, 2100 से 1900 BC। ये कैसा है तो इस समय क्या हुआ, ये ग्रामीण से ये नगरीकृत हो गए। नगरीकृत सभ्यता। इसके बाद फिर समय आता है उत्तर, अगला है उत्तर हड़प्पा। इसका कार्यकाल यदि देखें तो 1900 से 1750 है BC। ये फिर कैसा हो गया तो ग्रामीण। पहले क्या देखे, जब प्राक हड़प्पा था तो ग्रामीण थे, इस समय सभ्यता का विकास हो रहा था। और जब परिपक्व हड़प्पा आया तो इस समय ये नगरीकृत हो गए, अर्थात ये पूरी तरह से नगर के रूप में बदल गए, अर्थात अपने सबसे ऊपर टॉप पॉइंट को छू लिया। उसके बाद टॉप पॉइंट को छूने के बाद फिर सभ्यता का पतन होने लगा, तो फिर ये जो उत्तर हड़प्पा है ये ग्रामीण सभ्यता हो गए। ग्रामीण सभ्यता, इसको हम एक डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। एक ग्राफ बनाते हैं, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। तो पहले क्या हुआ, सभ्यता का विकास हुआ। तो मान लेते हैं ये सभ्यता यहाँ से विकास कर रही है, ऐसे करके जिग जैग अवस्था में विकास करते हुए यहाँ तक आई। ये मैक्सिमम को छूने के बाद ये फिर सभ्यता नीचे गिरने लगी ऐसे करके। फिर एक दिन जीरो, ये जो है कि नीचे आ गया, सबसे ग्रामीण अवस्था से शुरू हुए,
फिर ये नगरीकृत हुए, फिर ये ग्रामीण हो गया। ये क्या है? ग्रामीण। ये नगरीकृत, और ये फिर क्या हो गया? ग्रामीण। तो फिर क्या देखे सभ्यता का विकास कैसे होता है? तो पहले क्या था? ग्रामीण था। प्राक हड़प्पा में ग्रामीण थे, उसके बाद धीरे धीरे ये डेवलप करना शुरू किया, और ये 2100 से 1900 बीसी परिपक्व हड़प्पा में ये अपने आप को पूरी तरह से परिपक्व हो गए, मैक्सिमम अवस्था को टच कर लिया। उसके बाद टच करने के बाद फिर इसका डिक्लाइन होने लगा, नीचे गिरने लगा, फिर ये कैसा हो गया? ग्रामीण सभ्यता। यही घटना जो है कि हमारे जीवन में भी घटित होते हैं। पहले हम क्या होते हैं? लो लेवल पर होते हैं, धीरे धीरे ऊपर बढ़ते हैं, फिर एक मैक्सिमम को टच करके नीचे गिरने लगते हैं। तो जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी खुश रहिए, पढ़ते रहिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।